हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, ये आपका पार्ट 2 चल रहा है और पार्ट 2 में हम सीखेंगे पाइथन को कैसे कैलकुलेटर के तरीके से यूज किया जा सकता है, पाइथन एज अ कैलकुलेटर। तो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि यार पाइथन को आप कैलकुलेटर के तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे आपका नॉर्मल कैलकुलेटर होता है ना, उस कैलकुलेटर के तरीके से आप पाइथन को यूज कर सकते हो। एंड गाइस, कि आपका जो प्रोग्रामिंग पार्ट है ना, जो कोडिंग पार्ट है, वो कैलकुलेशन से ज्यादा और कुछ नहीं होता। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो या कोडिंग करते हो तो कंप्यूटर कर क्या रहा होता है? कंप्यूटर एक्चुअली में आपकी कैलकुलेशन ही कर रहा होता है। बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बहुत जल्दी आपको करके दे देता है। यही काम है कंप्यूटर का बस, ठीक है। बट वो इतना एफिशिएंट कर देता है कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो वही कुछ कमांड्स हम यहां पे देखेंगे कैसे आप पाइथन को कैलकुलेटर के तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन को कैलकुलेटर के तरीके से यूज करना। अब इसमें हमारे कुछ ऑपरेटर्स यूज होंगे। अब ऑपरेटर्स बहुत टाइप के होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो सब तो यार अभी हम कवर करेंगे नहीं, बिकॉज अभी तो हम कैलकुलेटर चलाना सीख रहे हैं पाइथन में, ठीक है। तो अभी हमारा सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हम सीख रहे हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में भी हम फिलहाल सीख रहे हैं कि पाइथन में कैसे इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करें, ये सीख रहे हैं, ठीक है। और जो भी टाइप के ऑपरेटर्स हैं, किस किस टाइप के ऑपरेटर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर फंक्शंस हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, उन सब के बारे में हम एक वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो एक सेपरेट वीडियो रहेगा जिसमें ऑपरेटर्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम सिर्फ ये ऑपरेशंस देखेंगे और इनको पाइथन में चला के देखेंगे कि चल भी रहे नहीं चल रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए हैं, ठीक है। तो जिसमें से जो पहले 3 हैं वो तो यार आपके लिए नए नहीं है, वो तो यार आप लोगों ने बचपन से यूज ही करते आ रहे हो, राइट, और वेल अवेयर्ड हो उनके बारे में। सबसे पहला एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। बस थोड़ा सा ध्यान रखना सिंबल का कि एडिशन तो सही है, प्लस यूज होता है, सब्ट्रैक्शन भी सही है, माइनस यूज होता है, पर मल्टीप्लिकेशन में कोडिंग के समय आप क्रॉस का यूज नहीं करोगे, ऑन द अदर हैंड आप स्टार का यूज करोगे। उसी तरीके से डिवीजन में आप ये वाला सिंबल यूज नहीं करोगे, सॉरी ये वाला कह रहा हूं, ये वाला सिंबल यूज नहीं करोगे डिवीजन के लिए। आप क्या यूज करोगे? आप ये डैश यूज करोगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये कुछ आपको ध्यान रखना। ये आपको नहीं इवन यूज कर रखे हैं, तो आप ये x प्लस वाई कर सकते हो 2 प्लस 3, आप ऐसे कर सकते हो 3 माइनस 2, आप ऐसे कर सकते हो 2 इंटू 3, आप ऐसे कर सकते हो 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हो, ये ऑपरेशंस आपके लिए नए नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 3 ऑपरेशंस हैं उसमें से भी जो आपका नेक्स्ट वाला सेकंड वाला है, ये भी एक्चुअली आपके लिए नया नहीं है। थोड़ा सा सिंबल बस अलग से है, बट नया नहीं है। दैट इज एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। एक्सपोनेंट निकालना। अब एक्सपोनेंट तो यार हम क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, ये वही एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5 लिख दिया मैं, चलो 5 की पावर 4 कर देते हैं, 5 की पावर 4। तो ये सब पढ़ा हुआ है ना, इनको एक्सपोनेंट्स कहते हैं, पावर कहते हैं। तो वही पावर को यूज करने के लिए आप ये यूज करते हो। क्या सिंबल यूज करते हो? डबल स्टार यूज करते हो। मतलब सपोज आपने लिखा x डबल स्टार y, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है x की पावर y, ठीक है। x डबल स्टार y का मतलब x की पावर y, ठीक है। ये सब हम करके देखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये सब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर भी करके देखेंगे। सारे ऑपरेशंस में आपको नंबर्स में करके दिखाऊंगा, आपको टेंशन कुछ लेनी ही नहीं है, ठीक है। अब आपका बच जाते हैं 2 ऑपरेशंस, दैट इज दिस वन व्हिच इज योर मॉड्यूलस एंड योर लास्ट वन दैट इज योर फ्लोर डिवीजन। मॉड्यूलस एंड फ्लोर डिवीजन। अब इसको समझते हैं एग्जांपल की मदद से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है 10 को 3 से डिवाइड करना। अब ये मत सोचिएगा मैं आपको यहाँ डिवीजन सिखा रहा हूँ, डिवीजन में आपको नहीं सिखा रहा हूँ। क्लास 10th में आप लोग, डिवीजन सीखने की उम्र नहीं है आपकी, ठीक है। डिवीजन में नहीं सिखा रहा हूँ, डिवीजन सबको आता होगा, राइट। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इन दोनों के बारे में, बट डिवीजन का हेल्प लेके। देखो कैसे, तो 10 को मैंने डिवाइड किया 3 से, ठीक है। अब 10 को डिवाइड कैसे करते हैं 3 से? हम 3 3 9 लिखते हैं, 1 मतलब माइनस करते हैं 10 में से 9 को, 1 बचता है हमारा, ये आपका डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि आपका क्वेश्चन आ गया, आपका 3 और आपका रिमाइंडर आ गया 1। ये बोलते हैं क्वेश्चन 3 रिमाइंडर 1। अब ये क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालने के लिए हम यूज क्या करते हैं? इन दोनों चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने लिखा
10 मॉड्यूलो 3, 10 मॉड्यूलो 3 क्या मतलब है, क्या आएगा इससे हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 1। मतलब ये जो साइन है मॉड्यूलो का, ये रिमाइंडर निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है, तो अगर मैंने लिखा 10 डबल ये, ठीक है, डबल स्लैश और 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्चुअली फॉरवर्ड स्लैश हम बार बार बोलेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश है। तो फॉरवर्ड स्लैश 10 डबल फॉरवर्ड स्लैश 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपका क्या दे देगा, ये आपका क्वेश्चन दे देगा, 10 मॉड्यूलो 3 आपका रिमाइंडर दे देगा, दैट इज 1। तो अगर आपको कोई चीजों को डिवाइड करना है, क्वेश्चन या रिमाइंडर निकालना है, तो आप क्या यूज करते हो, आप ए मॉड्यूलस या फ्लोर डिवीजन का यूज करते हो। अभी हम एक एग्जांपल की मदद से ये देखेंगे, तब आपको ये डिटेल में समझ में आएगा कि क्या मतलब है इनका, ठीक है। सो आई होप अभी आपको ये ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। फटाफट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या ये चलते भी हैं, हमने बना तो दिए, क्या ये ऑपरेटर्स चलते भी हैं। तो फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इनका हैंड्स ऑन करते हैं, इनको यूज करके देखते हैं क्या ये चल भी रहे हैं, सिंबल्स काम भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और पाइथन को यूज करेंगे एज अ कैलकुलेटर, ठीक है। और हम इस बार पाइथन को एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज आइडियली, ठीक है। नई जगह तो नहीं है, आइडियली सर्च करेंगे सर्च बार में, जो आइडियली ऐप आ जाएगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आइडियली ऐप खुल गया, ठीक है। नई जगह नहीं है, बट हमने शेल में अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया। पाइथन शेल जो आइडियली करके जो शेल सीधे सीधे खुलता है ना, यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है ये वही पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन 3.9.7 पाइथन इंटरप्रेटर ही है, बट हम एक नई जगह खोल रहे हैं, बस ये है केस, राइट। चलो यहां पे अब हमें सारे कमांड्स देखने हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिशन। अब इमेजिन करिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं, ठीक है। किसी में 95 आए हैं, फिर किसी में 96 आए हैं, किसी में 97 आए हैं, किसी में 98 आए हैं। आपको ऐड करके देखना है क्या है आंसर। तो आपने ऐड किया 95 प्लस 96 प्लस 97 प्लस 98, एंटर किया, देखो टोटल नंबर आ गए 386। अब इतना ऐड तो नहीं कर सकते, सिंपल सा भी ऐड करके देख लेते हैं, 2 + 2 4, ये तो पता है ना 2 + 2 4 होता है, देखो 4 हो गया, राइट। तो एडिशन परफेक्टली काम करता है। अब सपोज आपको कुछ नंबर्स में से कुछ को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि 100 माइनस करना है आपको 90, तो क्या काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। 100 - 90 is 10। 100 - 90 - 5 देखिए चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, 5 आ गया। 100 - 90 10, 10 - 5 5, परफेक्टली चलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा यार। तो क्या कर ले, 5 × 4 कर ले, 5 4 = 20, तो 5 × 4 क्या मिलेगा, 20 मिलना चाहिए, यस बिल्कुल 20 मिलना चाहिए, 20 ही मिलेगा, 5 4 = 20, राइट। चलो डिवीजन भी ट्राई कर लें, 20 को 5 से डिवाइड करके देख लें, 20 को 5 से डिवाइड किया, क्या आंसर आना चाहिए, 4 आ गया। पर अगर आप एक चीज नोटिस करो तो 4 के बजाय 4.0 आया है। रीजन क्या, रीजन ये क्योंकि यार ये आपको आंसर एक्यूरेट देता है, रिमाइंडर 0 करके एक्यूरेट जो भी आंसर है ना वो देगा। जैसे कि अगर मैं अभी यहां पे टाइप करूं कुछ 20 क्या करूं मैं टाइप, 12 डिवाइडेड बाय, एक काम करें 12 डिवाइड बाय 5 करें, 12 डिवाइड बाय 5 देखो 2.4 आ गया। तो ये एक्यूरेट आंसर आ गया कि 12 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 करके डेसिमल के बाद एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, ये आपको एग्जैक्ट आंसर देता है। कौन, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश आपको एग्जैक्ट आंसर देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया एग्जैक्ट 2.4, ठीक है। अब अगर आपको पावर निकालनी तो पावर भी निकाल सकते हैं, स्टार स्टार करके, 2 * * 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 32, तो 2 * 5 किया तो हमारे पास पावर आ गई 32, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके पावर भी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। अब डिवीजन सही है, डिवीजन हमने देखा एक्यूरेट आंसर के लिए हमने ये किया, 12 डिवाइड बाय 5 हमारे पास आंसर आ गया। हमें अगर सिर्फ रिमाइंडर या सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो क्या करें, तो अगेन वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया अभी भी, क्या 12 अगर मैं मॉड्यूलो करूंगा, 12 मॉड्यूलो 5 तो क्या दे देगा मुझे, रिमाइंडर दे देगा। तो 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 को 5 से डिवाइड करते तो क्या आता है, 5 2 = 10, 2 रिमाइंडर बचता है, तो हमारे पास आंसर 2 आना चाहिए, देखो 2 आंसर आ गया।
तो ऐसी बहुत बार सिचुएशंस आएगी जिसमें आपको ऐसे डिवाइड करके रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी, तब आप ये मॉड्यूलो साइन यूज करोगे, मॉड्यूलस साइन। ठीक है, आप चाहे अगर आपको क्वेश्चन निकालना है, 5 2 10 होता है, 2 क्वेश्चन निकालना है तो 12 को डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल के 5 कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन आ जाएगा 12 डिवाइड सॉरी डबल फॉरवर्ड स्लैश 5 इज 2। ठीक है, आप चाहे तो और भी टेस्ट कर लें, 20 फॉरवर्ड स्लैश सपोज 3, देखो 6 आ गया, 3 6 18 होता है, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, 6 आपके पास क्वेश्चन आ गया, 20 मॉड्यूलो 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट इज योर रिमाइंडर। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया एक नॉर्मल कैलकुलेशन जो हमने देखा। आप यहां पे ब्रैकेट्स यूज करके भी कर सकते हो काम। ठीक है, जैसे मैंने डाला 3 प्लस 2, या फिर ब्रैकेट डाल देता हूं, 3 प्लस ब्रैकेट में डाल दिया मैंने 4 इंटू 6 माइनस 7 स्टार 8। तो ये सॉल्व करके आपको आंसर दे देगा, मतलब बॉड मास यूज करके आपको सॉल्व करके आंसर दे देगा। ठीक है, आपके पास आंसर हो गया -29। अब यहां पे थोड़ा सा एक केस आता है कि क्या चीज पहले सॉल्व होगी, क्या चीज बाद में सॉल्व होगी, तो ये होता है थोड़ा सा ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे हमारा बॉड मास में होता है ना कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड ऐसे सॉल्व होता है, ऐसा ही यहाँ पे पाइथन में भी है। तो कौन सा सिंबल को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस करके इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पर अभी फिलहाल तो ये समझिए कि आपको ब्रैकेट परफेक्टली काम करता है। सपोज मैं 2 + 3 इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, 2 + 3 को मैंने डाला ब्रैकेट में। ठीक है, फिर मैंने लिखा प्लस ब्रैकेट में या फिर +5 और इस पूरे को ब्रैकेट में डाला। ठीक है, इस पूरे को डाला ब्रैकेट में और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 5 स्टार करके। ठीक है, सो 2 + 3 इज व्हाट, 5 5 + 5 इज 10, 10 × 5 इज 50 और आपके पास 50 आंसर आ गया परफेक्टली। ठीक है, अभी कभी कभार आपको ऐसा आएगा कि आप टाइप करोगे आपको एब्रप्ट आंसर्स मिलेंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप अभी फिलहाल इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आप पाइथन को कितनी अच्छी तरीके से कैलकुलेटर की तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है तो क्या टाइप करिए, पाइथन टाइप करिए, यहाँ पे आके कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में तो इतना ही। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स पता चल गए, है ना। कुछ हमें एक्सपोनेंशिएशन का एक नया ऑपरेटर पता चला, मॉड्यूलर नया पता चला और आपका फ्लोर डिविजन पता चला। ठीक है, बाकी ब्रैकेट्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये भी पता चला। बाकी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन तो पता ही थे, राइट। चलिए, सो आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, करते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू, चलते अपनी स्लाइड पे। चलिए, आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखे हुए मैंने, ये सब ऑपरेटर्स काम भी करते हैं, चलते हैं। ठीक है, बट इनके बारे में अभी समझ में आपको तब आएगा जब आप खुद करके देखोगे। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए आपका होम असाइनमेंट क्या है, देखते हैं फटाफट आपका होम असाइनमेंट क्या है। ठीक है, तो आपका होम असाइनमेंट है कि ये एक शॉप है। ठीक है, ये एक शॉप है, ये एक शॉपकीपर है। ठीक है, आप इन शॉपकीपर भैया के पास आए। ठीक है, या आप हो या आप आ गए। अब आपने डिसाइड किया है पार्टी करने का अपने कुछ 6 दोस्तों के साथ, आपको मिला के 6 लोग हैं, आपको मिला के 6 लोग हैं और आपने डिसाइड किया कि चलो पार्टी करते हैं। ठीक है, अब पार्टी करने के लिए आपको चीजें चाहिए खाने पीने की, तो आपने क्या किया, यहां शॉप पे आए और कुछ चीजों को ऑर्डर किया। अब क्या क्या ऑर्डर किया वो देखते हैं। तो आपने ऑर्डर किए 10 रुपीज वाली 20 चॉकलेट्स, 10 रुपीज वाली 20 चॉकलेट्स ऑर्डर करी आपने। ठीक है, इसके बाद क्या ऑर्डर किया, इसके बाद आपने 15 रुपीज वाले 8 चिप्स ऑर्डर किए, 15 रुपीज वाले 8 चिप्स के पैकेट ऑर्डर किया आपने। इसके बाद क्या किया आपने, इसके बाद आपने जूसेस ऑर्डर किए 30 रुपीज वाले 13 पैकेट्स। सो इन टोटल आपने इन शॉपकीपर भैया को इतना सारा ऑर्डर दे दिया। ठीक है, फॉर योर पार्टी। ठीक है, बढ़िया, दे दिया, सही काम हो गया। ठीक है, अब आपका क्या काम इसमें, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं सिचुएशन में से। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूं कि क्या क्या है। ठीक है, 10 रुपीज वाली 20 चॉकलेट्स, 15 रुपीज वाले 8 चिप्स और 30 रुपीज वाले 13 जूस के पैकेट्स।
ये ऑर्डर किया आपने। अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पे टू द शॉपकीपर। आपको कितना टोटल अमाउंट पे करना है शॉपकीपर को, यह आपको निकालना है नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं, पाइथन की मदद से। पाइथन में कैलकुलेट करना है, करके देखना है कि चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको पाइथन में। ठीक है, पाइथन में कैलकुलेटर ओपन करके फिर ये रन करके देखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या, इफ यू आर 6 फ्रेंड्स इन टोटल, अगर आप टोटल 6 फ्रेंड्स हो, यहां आपको बता चुका हूं, आपको मिला के टोटल 6 किड्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द 3 क्वांटिटीज, 3 चीजों का लिए हमने, 3 चीजें ऑर्डर करी है, चॉकलेट करी है, चिप्स करी है और जूस के पैकेट किए हैं। सो हाउ मेनी ऑफ द 3 क्वांटिटीज वुड बी गिवन टू ईच, तो हर किसी को वो 3 क्वांटिटीज कितनी कितनी मिलेंगी। आप डेफिनेटली लाओगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इक्वली अगर आप 6 के 6 दोस्तों में इक्वली सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, तो हर दोस्त को हर चीज कितनी मिलेगी ये आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी ऑफ ईच आर लेफ्ट, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके बाद हर चीज जो 3 क्वांटिटीज है कितनी कितनी बच गई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने तीनों में, उसके बाद 6 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद वो बची कितनी है ये आपको निकालना। तो ये आपका क्वेश्चन है इस पार्ट का। ठीक है, होम असाइनमेंट है, ये आपको करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, सो आई होप ये आप करेंगे और इसका मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है गाइज, इसको करते चलिएगा, बिकॉज आप ये करते चलोगे तो आपका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है, तो इसको करते चलिएगा। ठीक है, और गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि यार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो यार यूट्यूब पे टाइप करो मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 10th AI, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। कौन सी है? दूसरी आई गेस, राइट, दूसरी है, देखो है ना, क्लास 10th की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट ओपन हो गई। इसको क्लिक करो, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा कंटेंट मिल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। क्लास 10th में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से के जितने भी टॉपिक है सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल तो है ही है, कर ही रहे हैं अपन, साथ में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। एक बार इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, इस पे जाइए, देखिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, एक बार जाके देखिए। ठीक है, दूसरा गाइज केस ये है कि यार हमारी एक वेबसाइट भी है, दैट इज magnetbrains.com। गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लैंड कर जाएंगे। दिस इज आवर होम पेज, यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है, आपको जो भी क्लास सिलेक्ट करनी है वो क्लास सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th पे क्लिक किया तो ये क्लास 10th के सारे कोर्सेज खुल गए। जो भी कोर्स आपको देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करिए, उस कोर्स को एंजॉय करिए। ठीक है, आप थोड़ा नीचे आइए, नीचे आएंगे तो देखो ये रहा आपका क्लास 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लास 10th की पूरा कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, ये पूरा कोर्स आपका ओपन हो गया। अब आपको जो भी वीडियो देखना है उस वीडियो पे क्लिक करिए, उस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो पे क्लिक किया, ये वीडियो पॉपअप हो जाएगा, इसमें सब ऑप्शन है, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए बनाया है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होके बिना एड्स वगैरह से डिस्टर्ब हुए पढ़ सको। और ये जो प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे यहाँ पर भी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक बार यहाँ पे आइए, इसको विजिट करिए और हमारे साथ फीडबैक शेयर करिए कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहिए, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।